राइट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 31 फ्रॉम बुकलेट। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा स्टेटमेंट पे केयर करना है। क्या बोला इसने कि लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो, बी ई बी इन आर, आर मींस रियल नंबर, आर लैम्डा मेरा रियल नंबर है और जीरो नहीं है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू लैम्डा दैट इज इक्वल टू जीरो। राइट, चलेगा। ओके, and alpha and gamma are the roots of this equation. Alpha and gamma are the roots of this equation. 3x square minus 10x plus 27 lambda is equal to 0. They need to find beta into gamma upon delta. तो इसमें सीधा सीधा बात है कि हमको बीटा और गामा और डेल्टा अलग से फाइंड आउट करना होगा, फिर उसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। लेकिन एक और चीज मजे की बात क्या है कि दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, दैट इज कॉल्ड अल्फा। राइट, हमने क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट में, क्वाड्रेटिक में हमने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया लेक्चर में देखोगे आप कि एग्जैक्टली अगर एक रूट कॉमन है दो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, एक तो फॉर्मूला डिराइव था वो रिजल्ट है, दूसरा क्या बताया था हमने कि लीडिंग कोफिशिएंट को सेम कर दो, फिर वहां से एक्स स्क्वायर टर्म को वेनिश करो, मैं कैंसिल कर दो, और जो एक्स की वैल्यू आएगा ना वही मेरा क्या होता है, कॉमन रूट होता है। तो पहला तो काम है कि यार एक काम करो, यहाँ से तुम कॉमन रूट निकाल दो। ठीक है, तो नाउ इक्वेशन क्या दिया, यहाँ पे इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू लैम्डा दैट इज इक्वल टू जीरो से, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 27 लैम्डा दैट इज इक्वल टू जीरो से, दिस इक्वेशन टू। तो बाबूजी इसके रूट क्या है, अल्फा और क्या है बीटा, और इसके भी रूट क्या है, अल्फा और गामा। तो एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है, तो हमने क्या किया, इक्वेशन वन को 3 से मल्टीप्लाई किया और सपरेट किया इक्वेशन टू से। तो अपन के पास क्या फॉर्मूला है सर, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 लैम्डा दैट इज इक्वल टू जीरो। राइट, एंड 3x स्क्वायर माइनस 10x, दिस इज 10x प्लस 27 लैम्डा दैट इज इक्वल टू जीरो। नाउ वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो अपन के पास क्या फॉर्मूला है, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस गेट कैंसल। तो मेरे पास क्या रहा, 7x दैट इज इक्वल टू, या 7x माइनस 7x माइनस व्हाट 21 lambda that is equal to 0. So from here we have x equal to what 3 lambda. अब बाबूजी यही मेरा कॉमन रूट होता है, यही मेरा क्या होता है कॉमन रूट, बताया था लेक्चर में। यानी अपन के पास क्या मिला, अपन के पास मिला कि जो मेरा कॉमन रूट है ना अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या आ गया मेरा 3 इंटू लैम्डा। नाउ अगर मैं कहीं से लैम्डा निकाल दूं तो मेरा अल्फा आ गया, अगर अल्फा आ गया तो फिर मेरा बीटा आ गया। कैसे बीटा आएगा, कि जो भी हमारे पास रिजल्ट फॉर्म होता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, यहाँ पे 1, अल्फा इंटू बीटा क्या 2 लैम्डा। तो हमने क्या बोला सर, जो भी डाटा इससे रिलेटेड उसको लिखा हमने, सर यहाँ से मैंने यहीं से लिख दिया अल्फा प्लस बीटा, so alpha plus beta that is equal to 1 and alpha into beta that is equal to what 2 lambda, चलेगा ना। और यहाँ से क्या आएगा, अल्फा प्लस गामा that is equal to 10/3 and alpha into gamma that is equal to what 9 lambda, चलेगा। तो बाबूजी मेरे को अल्फा आ गया, अल्फा आ गया, तो ये मेरा क्या है, यही मेरा कॉमन रूट है। तो सर जो मेरा कॉमन रूट है ना, कॉमन रूट है ना, वो तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो किसी एक में रखकर, अच्छा किस में रखेंगे जहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट इजी है। तो हमने बोला सर काम करो इक्वेशन वन में रख लो, तो अपन के पास क्या आएगा यहाँ पे 9, हमने क्या अल्फा इक्वल 3 लैम्डा इक्वेशन वन में रखा, तो लिखा हमने फ्रॉम 1 9 अल्फा स्क्वायर नहीं 9 फ्रॉम 1 वी हैव व्हाट 9 गामा स्क्वायर minus 3 gamma plus 2 gamma that is equal to 0. So from here 9 gamma sorry delta square is this is delta 9 delta square minus delta that is equal to 0. अब क्वेश्चन में मेंशन किया है कि मेरा भाई डेल्टा जो है ना वो जीरो नहीं होगा,
क्योंकि जब यहाँ से कॉमन लोगे ना, जैसे यहाँ से कॉमन लिया आपने, क्या डेल्टा, क्या है मेरे पास 9 डेल्टा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हियर वी हैव व्हाट वी हैव, बिकॉज लैम्डा तो कभी जीरो ही नहीं सकता, हाँ लैम्डा तो जीरो है ही नहीं ना, क्वेश्चन दे रखा है. तो हमने क्या ब्रेक किया सर, लैम्डा जीरो नहीं है, तो लैम्डा क्या आएगा 9 लैम्डा माइनस 1, ये इसको जीरो होना पड़ेगा. सो फ्रॉम हियर सॉरी लैम्डा हाँ लैम्डा 1/9. तो मुझे ना बेटा लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट हो गया 1/9, तो अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट हो गया. तो अल्फा इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3 इंटू 1/9 दैट इज इक्वल टू 1/3. तो अपन के पास ना, अपन के पास क्या मिला, अपन के पास मिला कि सर अल्फा की वैल्यू 1/3 आया, राइट, और डेल्टा की वैल्यू क्या 1/9, डेल्टा की वैल्यू क्या 1/9 आया. नाउ हमारे पास अल्फा इंटू बीटा क्या 1 है. देखो ना अल्फा इंटू बीटा, हमने इस इक्वेशन में क्या लिखा था, अल्फा इंटू बीटा क्या 1 है, और अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरे पास 1 है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा 1 है, अल्फा इंटू बीटा क्या 2 लैम्डा. तो हमने बोला सर अल्फा इंटू बीटा अपन के पास 2 लैम्डा है, क्या है बेटा 2 लैम्डा, ठीक है. अब हमने क्या बोला सर, काम करो, अल्फा तो नॉन है भाई, अल्फा तो 1/3 आया मेरे को यहाँ से, ठीक है, मुझे बीटा यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा. तो 1/3 इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 2 इंटू व्हाट डेल्टा, तो डेट सॉरी 2 इंटू डेल्टा, डेल्टा क्या 1/9 है, ठीक है. तो 3 गेट कैंसल, ठीक है. तो अपन के पास बीटा क्या है, अपन के पास यहाँ से बीटा इज इक्वल टू 2/3 चलेगा ना. तो हमने बीटा की वैल्यू 2/3 निकाल दिया. तो अब मेरे को क्या चाहिए, बीटा चाहिए, डेल्टा चाहिए और गामा चाहिए. तो अब देखो फिर गामा किसका यहाँ पे मर्ज है, गामा यहाँ पे मर्ज है अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू 9 इंटू डेल्टा. तो हमने बोला सर अल्फा इंटू गामा डेट इज इक्वल टू 9 इंटू डेल्टा. और बाबूजी मेरे को अल्फा मालूम है 1/3, मेरे को गामा चाहिए 9 नॉन है, और डेल्टा मुझे निकाला, डेल्टा कितना 1/9. This 9 get cancels, from where we can write gamma is equal to what 3. तो मैंने सारे जो रिक्वायरमेंट, जो मेरा रिक्वायरमेंट जो डाटा था ना, जैसे बीटा गामा डेल्टा, हमने फाइंड आउट कर लिया. हमने क्या किया, फाइंड आउट किया. नाउ नीड टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड हियर बीटा गामा अपॉन डेल्टा, राइट. अब बाबूजी तो हमने क्या बोला, बीटा गामा अपॉन डेल्टा. सो व्हाट इज बीटा, बीटा वी हैव 2/3, okay. What is gamma, gamma is 3, all right. What is delta, तो डेल्टा अपन ने निकालना बाबूजी. डेल्टा कितना है, अब आपके पास डेल्टा आया यहाँ पे 1/9, राइट, दिस इज 1/9. तो बेटा यहाँ से ना मेरा क्या 3 गेट कैंसल ऑफ कोर्स. सो दैट इज इक्वल टू 18. दैट मीन्स बीटा गामा अपॉन डेल्टा दैट इज इक्वल टू क्या है बेटा 18. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये तो मेरा आंसर चाहिए था, ठीक है. तो अपने पास कौन सा ऑप्शन राइट है, देख लो कौन सा ऑप्शन राइट हो हमारा. अच्छा ये ऑप्शन क्या 4th. तो मैं एक बार रिकॉल किया क्वेश्चन को, क्या रिकॉल किया सर, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ा. अपन को क्या किया है इसमें, बहुत सिंपल फंडा है. इन्होंने एग्जैक्टली बोला नहीं है कि अल्फा इसके अल्फा एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है, बट दे रखा है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स और अल्फा गामा इसके रूट्स है. तो हमने लीडिंग कोएफिशिएंट को सेम किया और एक्स स्क्वायर टर्म को हमने कैंसिल किया, वेनिश किया. वहां से जो मेरा एक्स आएगा दैट इज आवर कॉमन रूट. तो वो कॉमन रूट जो है ना, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. जो भी मेरा इजी वे में कैलकुलेशन पार्ट होगा उस इक्वेशन में हमने एक्स को रखा, दैट इज अल्फा को रखा. तो वहां से मेरा अननोन डाटा क्या आया, डेल्टा आया, राइट.